तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो कनेक्शन यहाँ पे पॉन्ड के बीच में और साथ ही में उसके बीच में था अभी वो यहाँ पे बंद कर देती है यांग यान। तो यांग का एक अच्छा मौका मिल जाता है, अपना जो 100 पिक्चर माउंटेन है वो उसको यूज करके सामने से तोड़ना वरना यहाँ पे चालू करता है। अंदर साइड यहाँ पे वांग देखता है चैन से, कहता है क्या अरे मैंने कहा था ना भाई ये लॉन्डे से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्या हम लोग पावर यहाँ पे नहीं लगा रहे, क्या हम लोग भी पावर यहाँ पे लगा रहे, लेकिन हम लोग कितना भी पावर क्यों ना लगा ले उसके बीच में कनेक्शन है भाई पॉन्ड के बीच में और इस बैरे के बीच में। हम जितना अटैक करेंगे इस पे क्रैक होगा और क्रैक यहाँ पे वापस रिपेयर हो जाएगा, यानी बार बार अटैक है कि कुछ भी मतलब होने नहीं है। इसको बुला के हमने वाकई में गधे का यहाँ पे काम किया, हमें कुछ और करना चाहिए यार, खुद से ही निकलना पड़ेगा, ये निकालने में हमारी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी एक सेकंड भाई, एक सेकंड लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़े नोटिस करता है। पास में बेसिक लकड़ी के यहाँ पे टुकड़ा था, यह एक पेड़ बेसिकली यहाँ पे था जो कि सूख चुका है। सारी सारी जो कनेक्शन यहाँ पे था ना जिस चक्कर में जो भी एनर्जी भाई बैरियर को जा रही थी उसमें ना जाके इसमें जाती भाई लकड़ी में, और लकड़ी ने उसको जमीन के यहाँ पे ट्रांसफर करा था, यानी कनेक्शन बेसिकली खत्म हो चुका था। जो कि पक्का यहाँ पे यांग ने किया था, वो पेड़ के अंदर कोई भी अपना जादू टोना करके स्पिरिट लगाकर सारी एनर्जी उसमें डाल दी थी, बैरियर में नहीं आ पा रहा था। तो इनको आइडिया नहीं लगता कि यहाँ पे ये यांग ने किया, बस उनको लगता भी चमत्कार हो गया भाई, कनेक्शन यहाँ पे जा चुके यानी वाकई में पावर यहाँ पे लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे यान का भी कहता है, खुद से ही कहता है कि भाई जितना जल्दी हो सके बैरियर तोड़ के इनको आजाद करके मैं अपने रास्ते में बनता, भाई मुझे अकेला ही सफर करना पसंद है, मुझे इनका बोझ अपने कंधों के ऊपर नहीं उठाना। और यहाँ पे अटैक वगैरह कर रहा था, लेकिन सामने से जो बीस्ट है भाई, बीस्ट भी शांति यहाँ पे कैसे बैठेगा। अब वो भी सामने से जो यान का ही है उसके ऊपर अटैक करना चालू करता है और यान के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। जैसे यान के ऊपर अटैक लगता है धुआं धुआं हो जाता है, धुआं जैसे क्लियर, उसका जो आर्टिफैक्ट है ना शील्ड वाला वो निकाल के अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है। जो देखते वांग हिल जाता है क्योंकि जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे था ना ऑजिंग गेट का हाई रैंक आर्टिफैक्ट था, हिला पड़े क्या रे बाप रे, ऐसे जो आर्टिफैक्ट ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे महंगे होते हैं, मिलियंस यहाँ पे लगते लेने के लिए। तो ये लॉन्डे के पास कैसे आ गया, एक तो भाई सैंड किंग के सेकंड लेवल का, ये उतना अमीर भी नहीं लगता कि यहाँ पे इसके पास ना मिलियंस ऑफ पैसे होंगे। यान के साथ ना मुकाबला यहाँ पे बीस्ट कर रहा था, तो उतने में चेन यहाँ पे कहती है कि देखो भाई काफी बढ़िया मौका यहाँ पे मिल चुका है, वो यान के से मुकाबला करे, यान के अपने शील्ड से खुद की प्रोटेक्शन कर लेगा, हमें अच्छा मौका मिल चुका, कनेक्शन अब गायब हो चुका पॉइंट के साथ, यानी अब हम लोग भी अटैक करेंगे ना तो टूटने के पूरे चांसेस हम लोग यहाँ पे निकल भी सकते हैं। तो उनसे जो कुछ उनके पास पावर देना सारा पावर सके बैरियर पर से अटैक करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे यान के नोटिस का जो बीस्ट का जो भी हमला ना उसको हमले को मेरा जो शील्ड है ना बड़े आराम से यहाँ पे रोक देता है, यानी बीस्ट का ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं है, इसलिए भाई इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आजाद करके मैं यहाँ से निकालता हूँ। इससे सबसे पहले बैरियर तोड़ने पर ध्यान देता हूँ, एक जोर से यहाँ पे ये करता हुए क्या बोलता हूँ, अरे अपने ये तैयार करता हुए 100 पिक्चर माउंटेन का माउंटेन और ढम से मारता है जिससे काफी बड़ा क्रैक हो जाता है। अंडर साइड से यहाँ पे वांग भी नोटिस करता है वो काफी बड़ा क्रैक यहाँ पे हो चुका है। तो अगर मैंने अपना पूरा पावर यहाँ पे लगा दिया ना कंप्लीटली डूब जाएगा, हम लोग सेफली यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, यानी यही टाइम आ चुका भाई चेन को यहाँ पे इंप्रेस करके अपनी यहाँ पे बनाने का। इसलिए लेता अपना तलवार पूरा पावर यहाँ पे लगाता और ढम से हमला करता, जिससे वाकई में ना बहुत ही बड़ा रास्ता यहाँ पे तैयार हो जाता है और ये लोग यहाँ पे आजाद हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने में सब लोग यहाँ पे खुश है, फैन लाइव तारीफ करते कह रहे सीनियर वांग है तुम दवा के में काफी कमाल को, क्या तुमने हमला यहाँ पे किया। ये भी कहता है अरे ना यार मैं उतना भी खास नहीं हूँ। चेन सामने से कहती है हाँ लेकिन मुसीबत अभी भी गायब नहीं हुआ, अभी भी खुश होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो बीस्ट अभी भी यहाँ पे जिंदा है। जो सुनते सामने से वांग भी कहते हो कोई बात नहीं बीस्ट जिंदा है तो क्या हमें ना भाई हम बीस्ट के साथ में मुकाबला करेंगे, ए फैन लाइव तैयार है ना, साथ में मिलकर टीम अप करते हैं और बीस्ट की यहाँ पे कुटाई करते हैं। तो ये भी कहता है फैन लाइव यहाँ पे तैयार हूँ। सामने से चेन रोकती भाई रुको जरा सबर को, इतनी किस बात की जल्दी है, वो लोग रुकते नहीं और सामने हमला करने के लिए निकल जाते हैं। अब उन दोनों के बीच में और साथियों बीस्ट के बीच में मुकाबला चालू हो जाता है। उसी बीच में जो यान के ना यान से कहते हुए उनके बीच में मुकाबला चालू, कोई भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, जाओ जो पौंड है ना पौंड के अंदर तुम्हें जो पानी चाहिए था ना जाके यहाँ पे निकाल लो। तो वो भी उसके पास यहाँ पे जाती है निकालने लगती है, मनी मन सोचती है जो पौंड जो कि बंदा ऐसा बंदा जो कि बिजली वगैरह की भाई प्रैक्टिस यहाँ पे करता है, मतलब उसका सीक्रेट डाटा का बिजली से रिलेटेड यहाँ पर है, उसके लिए पौंड यहाँ पे बड़ा कीमती होता है। और पक्का जो फैन लाइक का बंदा जिसको यूज करना था उसका बिजली का ही पावर होगा, तभी तो भाई इतना बड़ा रिस्क लेके ये सब यहाँ पे आने को तैयार हो गए। दूसरी ओर यहाँ पे फैन लाइक और साथ में वांग ना बीस्ट के साथ मुकाबला करे थे, जहाँ पे जो बीस्ट ना हल्का से इनके ऊपर यहाँ पे भारी पड़ता है। वांग भी कहता है अरे यार हमें कुछ ना कुछ करके ना इनको सामने से मतलब इस बीस्ट को रोकना ही पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा। बीस्ट ने डायरेक्ट इनको हमला करने आ रहा था, इसका कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे था जो कि ऐसा कुछ यहाँ पे दिखने पे हाँ इसका यहाँ पे यूज करता है उसका अटैक यहाँ पे रोकने के लिए, लेकिन सामने से बीस्ट आता है जोर से धक्का मारता है फैन लाइक को भी और साथ ही में वांग को भी चोट लगता है और दोनों के दोनों ऐसे दूर जाके यहाँ पे गिरते हैं। और बीस्ट को काफी अच्छा मौका यहाँ पे मिल जाता है, यांग यान की ओर उसका इशारा जाता है, मतलब यांग यान की ओर देखता हूँ, यांग यान की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यान के ना यांग यान को बचा लेता है और अपना क्या बोलते हैं डिमोनिक फ्लेम का पंच निकाल के उसको मुक्का मार के दूर करता है और चिल्लाता है कि साले भाई मेरे रहते बार में मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, सपने में भी ऐसा होने लगी है। बीस्ट सामने से फिर से उठता है, बिजली का हमला यहाँ पे निकालता है और फिर से यान के यांग यान की ओर यहाँ पे कर देता है। तो यान का अपना जो गोल्डन ठेड़ यहाँ पे था ना वो ठेड़ यहाँ पे निकाल के हमला करके पहले उसका जो क्या बोलते हैं बिजली का जो हमला आ रहा था उसको तोड़ के उसकी ओर मत्थे की ओर हमला करता है उसको पकड़ के जकड़ के उसको खत्म करने के लिए। लेकिन उसका जो बॉडी यहाँ पे था ना वो बॉडी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, जिस चक्कर में वो सामने से उसको कुछ होता भी नहीं है। तो यान के भी नोटिस कर दो कि मेरा गोल्डन ठेड़ यहाँ पे कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो जो मेरा नया सॉल स्किल मिला था ना
जिसके जरिए इसने भाई ईन को भी पूरा थका दिया, तो वो भी उड़ नहीं पा रही थी। लगता वो यूज है कि भाई मुझे करना पड़ेगा, वो यूज करता है, उसका दिमाग बौखला देता है और बौखला के वहां से भगवा देता है। और ये लोग जो बाकी सब यहाँ पे थे वांग चैन वो देख के कंफ्यूज करे, बाप रे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, या तो इतना पावरफुल है कि भाई तेरे डर के मारू भाग भी गया। जो सुंदर ये कहता नहीं वेल मेरे डर के मारे यहाँ पे नहीं भागा, बस भाग गया, हाँ बस यहाँ पे भाग गया, आई डोंट नो यहाँ पे काय को भागा। जो सुंदर चैन भी कहती भाई तेरा लक को देख के यहाँ पे भाग गया, तो डेंजर एरिया में आ गया, सेफ है। उससे ऊपर से भाई नोवेल लेवल वाला बीस्ट भी तेरे सामने टिक नहीं पाया और तेरे डर के मारे निकल गया। यान की बोलता मैंने बोला ना भाई मेरे डर के मारे यहाँ पे नहीं, पक्का मैं समझ गया। इससे पहले जो फैन लाई और साथ ही में वांग मुकाबला करे थे और काफी लंबे समय से उसका मुकाबला यहाँ पे करे थे, पक्का भाई उन्होंने मिलकर उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे चोट पहुंचा दिया। मैंने भी थोड़ा बहुत हमला करके उसकी हल्की सी बैंड बजा दी थी। वो समझ गया कि हाँ भी इन सब के साथ एक साथ यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से लगता भागना ही पड़ेगा। और मैंने लड़ाई करते करते नोटिस किया वो अभी उसका लेवल अप हुआ था, शायद कुछ दिन पहले लेवल अप होकर ना वो 9वें लेवल के यहाँ पे बीस्ट बना था। इससे पहले 8वें का था, जिस चक्कर में उसका जो भी पावर था वो भी अपने अच्छे से यहाँ पे यूज नहीं कर पाया। ये सारी कारण के चक्कर में डर गया और तब जाके निकला, वरना ऐसे वो भी यहाँ पे भागने वाला नहीं था। फिर वांग से भी कहता वांग यार मानना पड़ेगा, लगता है तूने बीस्ट के बारे में देखते तुझे बहुत सारी चीजें मालूम चल गया ना। सामने से वांग भी कंफ्यूज, क्या मतलब तेरा, यान के बोलते कुछ मतलब नहीं है। फिर चैन से भी कहता है यहाँ का मामला सॉल्व हो चुका है, तुम लोग यहाँ पे जिंदा हो, ऊपर से बीस्ट के भैया यहाँ से भाग चुका है, तो मैं क्या सब हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं तो चला, बाय बाय। सामने से पूछते भाई तुम कहाँ चले, ये कहता वेल यहाँ से निकलने, आई मीन जो ग्रैंड वैली भाई यहाँ से निकलने। जैसे मेरी जो पार्टनर यहाँ पे थी, जैसे हम तुमसे अलग हुए थे हम ये बोल के अलग हुए थे कि हम लोग यहाँ से निकल रहे, हम लोग निकल ही रहे थे क्या नहीं, लेकिन हम लोग अचानक से यहाँ पे रास्ता भूल गए और निकल नहीं पा रहे थे हम, लेकिन अब हमें यहाँ पे रास्ता वापस मिल चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले हैं। जो सुंदर सामने से चैन भी कहते हुए तुम भी यहाँ पे जा रहे हो, हमारा भी यहाँ पे जाने का मन कर रहा है, इसलिए हम भी यहाँ से जाना चाहेंगे। जो सुंदर वांग यहाँ पे कहता है लेकिन जो काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, फैन लाई सामने से पॉइंट यूज करेगा, अपना लेवल अप यहाँ पे करेगा, लेकिन उसका लेवल अप यहाँ पे नहीं हुआ, तो बिना लेवल अप के कैसे जाए। जो सुंदर चैन यहाँ पे कहते हुए वो तो नहीं हुआ, लेकिन तुमने देखा एक 9वें लेवल के बीच ने सामने से यहाँ पे हमला कर दिया था, तो हो सकता है वो अभी भी मरा नहीं है, वो अभी यहाँ से निकला है। अगर हम और यहाँ पे रुकेंगे और अगर इसने लेवल अप करने की यहाँ पे कोशिश की ना, तो हो सकता है बीस्ट यहाँ पे पक्का आ जाएगा और फिर से हमारी बैंड यहाँ पे बजा सकता है। जो सुंदर सामने से वांग कहता है यार देखो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, मान भी लो कि अगर बीस्ट यहाँ पर आ गया तो उसको अभी यहाँ पे चोट लग चुकी है, इसलिए उसके आने के भी चांसेस कम है और आ भी जाएगा, तो इस बारे में हम लोग पक्का मिलकर उसको यहाँ पे हरा सकते हैं। जो सुनते ही जो सामने से चैन थी ना वो यान का इसे बोलती वेल यान का तू बता भाई सामने से तुझे क्या लगता है कि अगर इस बार बीस्ट यहाँ पर आ गया तो सामने से हम उसको हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। ये बात है सुनते ने यान के समझ जाता है, पूछने को तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे पूछ रही है, लेकिन इनडायरेक्ट मुझसे यही कहना चाहते कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, अपना काम करेंगे, तू भी प्लीज हमारे साथ है हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए रुक जा, लेकिन मैं भी इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। सामने से कहता वेल मेरे ख्याल से अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन वाकई में जानना है तो प्लीज यहाँ से निकलो, वो बीस्ट के यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है अगली बार ना खुद को हिल करके यहाँ पे आ जाए और उसका छोड़ो हो सकता है उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग या उसके जैसा स्ट्रॉन्ग कोई दूसरा बीस्ट यहाँ पर आ जाए, तो इस बार भी तुम लोग यहाँ पे भाई नहीं रोक पाओगे, इसे तुम्हारी जान यहाँ पे बच गए ना, यही तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। जो सुंदर चैन भी यहाँ पे कहती है देखो यान के ने बोला मुझे भी ऐसा यहाँ पे लग ही रहा था। और सुनो फैन लाई तुम्हारा लेवल अप नहीं हुआ तो क्या तुम्हारा भाई जरूरी नहीं कि अभी पॉइंट से तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप हो जाए, कोई भी बिजली से रिलेटेड चीज मिल जाएगी ना तब तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। चलो यार तुम्हारे लिए स्पेशली जो बिजली से रिलेटेड यहाँ पे पिल्स है ना वो पिल्स यहाँ पे अरेंज करवा दूंगी जिससे तुम्हारा लेवल अप जल्दी हो जाएगा। तो फैन लाई भी एग्री यहाँ पे करता है। फिर चैन कहती है ओके ठीक है भाई हम भी निकलने को तैयार है, तुम भी निकलने को तैयार है, तो एक काम करते हैं साथ ही में निकलते। यान के बोलता वेल नो प्रॉब्लम, तो चलो साथ में निकलते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।